जय हिंद मित्रों। आज श्रद्धा भक्ति का पार्ट तीसरा है। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि बहुत कुछ अंतर रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कर दिया गया है कि जैसे सभी चीज़ों का व्यापार हो रहा है समाज में, वैसे कहीं ना कहीं श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, इन सबको भी आपने देखा कि ये भी एक व्यापार के रंग ढंग में एक तरीके से घुल मिल गया है। और उन्होंने प्रसंग के माध्यम से इन चीज़ों पे ध्यान भी आकर्षित कराया है। और उन्होंने साफ साफ बताया कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी पे श्रद्धा करता है तो श्रद्धा के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखावा करना है। श्रद्धा तो मन से होता है। और फिर उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार अगर देखिए समाज में तो तीन ही मन का रूप है। मन का रूप क्या, अगर आप किसी की तरफ प्रवृत्त होते तो या तो मन से होते हैं, एक तो वचन से, उसकी वाणी से होते हैं आकर्षित, या तो उसके कर्म से। यानी कर्म आपको किसी का प्रभावित कर सकता है, किसी का वचन आपको प्रभावित कर सकता है, और बाकी मन तो दिखने वाली चीज़ नहीं है। पर अगर मन की निश्चलता और स्वच्छंदता वो साफ गोई होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो भी आपको आकर्षित कर लेगा। और उन्होंने साथ ही साथ प्रसंग के अंत में ये भी बताया कि जीवन में जब हम दान देने जाते हैं तो दान भी दो प्रकार का देते हैं। एक दान होता है जो दयावश दान दिया जाता है, एक दान होता है जो श्रद्धावश दिया जाता है। तो उन्होंने दोनों दान में भी अंतर बताया। फिर लास्ट में बताया कि देखो, श्रद्धा और प्रेम का तो अंतर उन्होंने शुरुआत से ही कर दिया। फिर बताया कि देखिए, श्रद्धा और भक्ति जहाँ पे आ जाती है ना, वो चरम स्थिति। श्रद्धा और प्रेम, जहाँ श्रद्धा प्लस प्रेम जिस व्यक्ति में विद्यमान हो किसी के प्रति, एक अनन्यतम स्थिति हो, जहाँ पे आपको सामने वाले के प्रति श्रद्धा की अगाधता अगर देखने को हो कि सामने वाले पे जो श्रद्धेय, एक तरीके से जो श्रद्धालु है, जिस पर श्रद्धावान है, और उनका निरंतर जितनी भी गतिविधियाँ उसमें आंशिक अपने जीवन को अर्पित कर दे, वो जो स्थिति होती है वो भक्ति की होती है। वो एक होता है कि जीवन में आपने किसी से कुछ सीखा, पाया, आपने अर्जित किया तो आपने उसको दे दिया। एक होता है कि आपने एक एग्जाम्पल भी दिया गुरु नानक जी के, उसके थ्रू एग्जाम्पल ये दिया गया कि अगर देखिए, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे आप अलग अलग भी भगवान बुद्ध को देख सकते हैं, या उनके जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत को कोई आगे लेके चलने वाला हो, या अलग अलग धर्मों में भी जो जिनके भी सिद्धांतों को लेके जो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, समाज को एक दिशा देने का प्रयास कर रहा है, तो जब भी कोई किसी का अनुयायी बना होगा, अगर अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करके नहीं बना होगा तो उनके जीवन मूल्यों को कैसे सीखा होगा, कैसे आगे लेके बढ़ेगा। तो उन्होंने बताया कि देखिए, दो ही प्रकार के भक्त भी अलग अलग कैटेगरी के हो जाते हैं। एक भक्त होता है जो अपने आंशिक जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुका होता है, वो बहुत कुछ मानते हुए जीवन में आगे उन चीज़ों को फैलाना भी चाहता है। एक होता है कि आपने सीखा और आप जो भी आपके पास में आपने जीवन में अर्जन किया है, कुछ उपहार के माध्यम से देके उसको चुकाने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल एक चरम स्थिति भक्ति प्रेम मिला के जो प्रेम और श्रद्धा मिला के जो भक्ति है, भक्ति की परिभाषा बताई। अब भक्ति को ही बताने के क्रम में ये बताते हैं कि भक्ति संबंधी हीन सिद्धांत नहीं, व्यक्ति संबंधहीन, जो व्यक्ति का संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिकता बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। कह रहे हैं कि व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत, अगर आप कोई प्रिंसिपल भी दे रहे हो जीवन में और कह रहे हो कि समाज से बिल्कुल कट जाओ, तो व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चय रूप से बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, बुद्धि के स्तर पे भले ही व्यक्त हो, जो मन के स्तर पे मन तो अव्यक्त रहता है ना, वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हो। सील की विभूतियाँ अनंत रूपों में दिखाई पड़ती है। जो किसी के अंदर आप सील भावना देखते हैं वो आपको अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती है। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला है तब से वो इन्हें अनंत रूपों में देख रहा है, चाहे वो महात्मा के आचरण से देख रहा है, व्याख्यान में लोगों के व्याख्यान में देख रहा है, चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखते चले आ रहे हैं। मतलब कि सील, जो आपको सील भावना देखने को मिलती है, आप जो श्रेष्ठ जन हैं, हम लोग महात्माओं के रूप में जिनको देखते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं, चरित्र की विशेषता को पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं,
तो उन सारी चीज़ों में हमें वो भावना दिखती है जो समाज में सकारात्मकता का संचार करना चाहती है। तो ये बताया गया कि जो सील संबंधी श्रद्धा है वो हमको अलग अलग माध्यम से देखने को मिलता है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक सील की ओर आपसे आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति नहीं है या प्रवृत्तिकारी क्षमता नहीं होती। जैसे प्रिंसिपल बेस्ड भी है आपका जीरो, उसमें कुछ भी में मतलब पता ही नहीं चल रहा। देखिए, एक तो होता है कि आपके मन में आपके अंदर ये होता है भाव, आप किसी को देखते हैं, श्रद्धा आपके अंदर आ गया कि वो व्यक्ति फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके अंदर सील अगर देखें तो कितना अच्छा, मतलब कि उसके अंदर उसके निहित जो गुण है वो लोगों को, या विनम्रता उसकी है जो विनम्रता का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। लोगों के सम्मान की बात करें तो पराकाष्ठा के रूप में देखने को मिलता है। तो हो सकता है वो स्वाभाविक सी बात है, उसके गुण जो है ना वो आपको इतना आकर्षित करे कि आप चाहे मेरे अंदर भी ये गुण विद्यमान हो जाए। तो यही बताया गया कि जब शून्य सिद्धांत एक तो आपको सामने दिख भी नहीं रहा है, ऐसे कोई सिद्धांत वाक्य में कोई आकर्षण शक्ति होती, किसी को आकर्षित करता है। आकर्षित तो वही करता है ना जो आपने देखा, सुना, समझा और आपके दिमाग ने क्लिक किया कि हाँ ये चीज़ जीवन में होता, या मैं अपना लेता, अपने व्यक्तित्व में इस चीज़ को ले आता तो कितना परिवर्तनकारी हमारा खुद का व्यक्तित्व होता। और ये बताया गया है कि देखिए, सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करो। ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसे ही क्रोध आता है। तो इन्होंने बताया, देखिए ये सब जो सिद्धांत वाक्य होता है ना, क्रोध आता है। जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर जो इस प्रकार की बातें करते चला जाए उसे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं, तुम बच्चों या कील बिलों के पास जाओ। ये बातें हम पहले से ही जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इनके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। देखिए ये उन्होंने कहा, हम इसका क्या देखना चाहते हैं, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म देखना चाहते हैं। एक तरीके से हमको प्रिंसिपल बेस्ड चीज़ें नहीं चाहिए, सैद्धांतिक नहीं चाहिए। सिद्धांत तो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। हमें कुछ दिखाना है तो मानव जीवन के बीच झूठ मत बोलो, लोगों की सेवा करो, लोगों की भलाई करो। ये जितने भी सात्विक वाक्य हैं जो आपको जो सकारात्मकता के संचार के लिए बने हैं, जो सैद्धांतिक आरूढ़ है, उनको अगर दिखाना हो तो उसको हमको क्या किस रूप में दिखाना है, अभ्यास जन्य दिखाना है, प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखाना है। हम इनके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं कि लोगों में ये गुण है कि नहीं है। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो रास्ता पकड़ो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। कहा गया कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, सामने से नहीं दिखता, उसके आश्रय जिसके मन में है, जो परिणाम आता है वो प्रत्यक्ष दिखता है। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, गुण नहीं। अनुभवात्मक मन को, जो अनुभव से आत्मिक मन हो, उसको आकर्षित करने वाले आश्रय, जो आश्रय है और परिणाम है वो गुण नहीं है। यही अनुभूति के तो विषय हैं। अनुभूति मतलब जो हमने खुद अनुभव किया जीवन में। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं और अनुभव करके उसको अपना रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं। तो चाहे वो प्रवृत्ति हो या निवृत्त हो, अनुभव पे है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है। जब भी हम कुछ सुनते हैं, देखते हैं, तो वो अनुभव हमारी खुद की अनुभूति होती है उसमें कि हमने क्या महसूस किया। तो अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पथों के संबंध में जो आनंद अनुभव करने की बातें हैं, जो अच्छी लगने की बातें, वे पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएंगी। सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में है या वे ही सतपथ के दीपक हैं। सतोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सामीप्य लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। सामीप्य से मतलब क्या है? केवल किसी के साथ साथ लगा रहना नहीं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य के ही विधान है। जब आप कहीं बैठ के सुनते हो, कीर्तन करते हो, स्मरण करते हो, तो ये भी तो किसी के पास ही निकटता के साथ हो ना। बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रयत्नों से सामीप्य की सिद्धि होती है। मान लीजिए कि आप बैठकर पूजा अर्चना ही कर रहे हो, आप वहाँ पे हो ही नहीं, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तो आप वहाँ पे उपस्थित हो, पर मन से वहाँ पे उपस्थित नहीं हो। दिख रहा है आप बिल्कुल निकटता के साथ बैठे हो सकता है देखने में हो, लेकिन आपका मन जो जहाँ जुड़ाव होना चाहिए था,
जिस सत्संग में बैठे उस सत्संग की बातों को आप अनुभव के स्तर पे कितना ले रहे हो, जिसको अपने जीवन मूल्यों के साथ ढालकर अपने व्यक्तित्व में उसको उतार कर समाज के साथ जुड़कर आप कल्याण के सहभागी बनोगे। ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल फॉर्म में वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रयत्नों से सामीप्य की सिद्धि होती है। जब भी आप कहीं पे बैठे हो और सिद्धि चाहते हो किसी चीज़ का कि उसका पूरा लाभ मिले, तो बाहरी रूप से तो लोगों को दिख रहे हो, तो बाहरी तो हो ही प्रेजेंट, पर आपका अभ्यंतर, आपका आंतरिक मन भी उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। स्मरण द्वारा हम अपने आराध्य को, उनके कर्म क्षेत्र को अपने अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। तो ये आराध्य के बारे में बोला गया कि जिनको हम मानते हैं आराध्य, तो आराध्य को मानते हैं तो उनको हम याद करके अपने सामने उनके कर्म क्षेत्र को याद करते हैं कि हाँ, फला व्यक्ति के प्रति मेरी श्रद्धा है, क्योंकि वो इस तरीके से समाज में सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होकर समाज में उत्थान का काम कर रहा है, इसलिए मेरा उस व्यक्ति पे श्रद्धा है। और उस श्रद्धा को, उसके प्रति जो उसका ये काम है, उस काम को, क्योंकि उसी के काम की वजह से मेरे अंदर श्रद्धा आई, तो आंख मूंद कर भी बैठे तो उसके काम को याद करके हम भी सोचे कि हम समाज में क्या योगदान दे सकते हैं। तो यही बताया गया इसमें कि क्या होता है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जब हम इष्ट के कर्म क्षेत्र को सामने लाते हैं, तब उसमें ऐसे लोग भी तो आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी भक्ति नहीं है। हाँ, अवश्य आ जाते हैं। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है, इनके बीच उनका रंग और खुल पड़ता है। यदि राम, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया कि यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी तो हमारे काम के हैं। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, तो दूसरे में निवृत्ति यानी छुटकारे का क्रम। तो एक ये है कि समाज में हर एक टाइप के लोग हैं, सभी लोग। अगर आपने इनको, अपने आराध्य को याद किया, तो ऐसा नहीं है कि ये साथ में नहीं आएंगे उनके। तो बताया कि अगर हम राम को याद करें, प्रभु राम को याद करें, तो रावण भी उनके साथ आ ही जाते हैं। पर ये हमें निवृत्ति का मार्ग बताते हैं, ये हमें प्रवृत्ति का मार्ग बताते हैं। अगर ये इनको अच्छे से जानना है तो इनका ज़रूरी है रहना, क्योंकि इनकी उपयोगिता को सिद्ध करने में सबसे ज़्यादा काम इन्हीं का है। जैसे ये वही होता ना कि आपको बाजी जीतनी है, तो प्रतियोगिता में आपका प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो फिर आपके जीत का क्या मतलब। आप अगर किसी खेल में खुद अकेले ही खेल रहे हो तो उसमें विजय पराजय का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यानी आपका विजित होना आपकी प्रतिद्वंदी की उपस्थिति की वजह से हुआ, तो प्रतिद्वंदी होना चाहिए, वो आपके वैल्यू को, आपके कद को कई गुना बढ़ा देता है। अदरवाइज आपको कंपटीशन, आपकी प्रतिस्पर्धा स्वयं में हो तो कोई क्या समझेगा उस चीज़ को। तो बताया गया कि देखिए जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह जो होता है साथ चलता है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा ही में भोग कर चला जाता तो अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता का एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता। इसी से बहुत प्रायश्चितों के विधान भी किए गए हैं। पापों को सबके समक्ष कथन आवश्यक होते हैं। पाप का फल छिपाने वाला, ये भी बताया गया कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से ज़्यादा अपराधी होता है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते जल गया। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश नहीं होता और पांडव जीवन भर मारे मारे फिरते तो संसार में अन्याय और अधर्म की एक ऐसी लीक खिंच जाती जो मिटाए न मिटती। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग में रंगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़े उसमें रक्षा करने वाली आत्मा का भाव तथा विश्वात्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये कहा गया है कि यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उनका नाश जो है, यानी उनका बताया गया है कि नाश करने के लिए समय समय पर संसार के समक्ष रक्षा करने के लिए लोक रक्षा के काम के लिए अत्याचार से, अन्याय से, अत्याचार और अन्याय का जो फल है
एक परिणाम, मतलब कि एक तरीके से प्रतिक्रिया है, उसको देने के लिए समय समय पर लोक संग्रह की दृष्टि से प्रभु के रूप में इस संसार पे कोई ना कोई जन्म लेगा किसी भी रूप में, और अन्याय के विरुद्ध जरूर लड़ेगा। तो ईश्वर के ऊपर छोड़ना ये बताया गया कि यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, तो उनका यश फल उत्पन्न करना और संसार के सामने रखना, लोक रक्षा का काम करना, अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार और न्याय का फल ऊपर के ऊपर छोड़ना, व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए चाहे श्रेष्ठ हो, पर यदि अन्यायी अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है तो लोक संग्रह की दिशा वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस प्रकार अपने ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना कृतज्ञता है। अब भगवत गीता को ही ले लीजिए, ऊपर जो कुछ भी कहा गया उससे स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्या हैं। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहते हैं कि हम इनके भक्त हैं, उनके भक्त हैं, आपको खुद पता चल गया कि भक्ति के आधार क्या क्या है। मनुष्य विश्व विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश है। इन्होंने बता भी दिया कि देखिए ये पूरे अगर ब्रह्मांड है ना, एक मनुष्य अगर दिख रहा है ना, वो इस ब्रह्मांड का अगर देखिए एक छोटा सा तिनका सा चेतन अंश है, बस वो चेतन है। इसलिए अगर वो अचेतन होता, वो अचेतन अंश है, तो फिर वो मृत प्राय है। अंश से संबंध रखते हैं जितने के भीतर उस काम करना, ये काम और कुछ नहीं, अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्य क्षेत्र के बाहर यदि वो अपने इन भावों को सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता है। कहीं उसे जीवस्य जीवनम का सिद्धांत चलता दिखाई पड़ता, कहीं लाठी और भैंस का। वो सोचता है कि इन बातों का अनुसरण मनुष्य समाज में भी जानबूझकर क्यों ना किया जाए। ये नहीं सोचता कि मनुष्य जात की स्थिति इन अवस्थाओं से बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उसके आगे की और कोई भूमि उसे नहीं दिखाई पड़ती। वो दया को निरर्थक समझ अपने अंतःकरण का एक अंग ही खंडित करना चाहता है। वह किसी को काना देखकर अपनी भी एक आंख फोड़ने चलता है। कुछ दिनों पहले की सभ्यता मनुष्य जीवन की देवतुल्य बनाने में थी कि हम पूरे जीवन को जो सभ्यता है मानो कि वो देवता के तुल्य बनाएंगे। अब मरकट तुल्य और मत्स्य तुल्य बनाने में समझी जाने लगी है। पर ये सभ्यता ये भी बताएगी कि सभ्यता जो है जड़त्व और नाश की ओर ले जाने वाली है। कि एक समय हम देवतुल्य की बात करते थे, आज मत्स्य तुल्य की बात कर रहे हैं। जैसे मछली होती ना एक तालाब में, तो मत्स्य न्याय भी कहा जाता है कि एक है कुछ भी और ये सब लोग लड़ रहे हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। जब हृदय की कुछ उदात्त प्रवृत्तियां बोझ मालूम होने लगती है ना, तब और प्राणियों की अपेक्षा अपने अंतःकरण की पूर्णता का गर्व मनुष्य जाति कब तक कर सकता है। उसके मार्मिक अंग की व्यापकता के हास्य और स्तब्धता की वृद्धि के भयंकर परिणाम का आभास यूरोप दे रहा है। यूरोप के बारे में बताया गया, अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं है, सबका उपयोग है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं। यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय कार्य के अभ्यास में डाल दे तो अपनी पूर्णता को खो देगा और अपनी स्थिति को जोखिम में डाल देगा। मिट्टी के ढेले, गुलाब के पौधे, कुत्ते और बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य अपने में अंशी का अधिक अंश समझता है। उस सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है कि वो उसके में है। विश्व विधान जिसकी नित्य क्रिया है, अतः स्थिति रक्षा विधान की जो बातें अपने में है उनका स्वभाव उससे अंशी या सर्व में मानते नहीं मानता। दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्रोध आदि अपनी अंशात्मा में देखते हुए सर्वात्मा में उनके अभाव की धारणा मनुष्य करे तो कैसे करे। अतः ज्ञान क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही घेरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि पहुँचती है, और कर्म क्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही भावों से परिमित करेंगे कि जितने की हमारे मन में जगह है। हम हैं, हम समझते हैं कि हम हैं और हम चाहते हैं कि हम रहे। ऐसी अवस्था में हम अपनी स्थिति रक्षा संबंधी भावों को परमावस्था पर पहुंचाकर ही हम उस परम भावों की भावना करेंगे। हम उसे धर्म में, दया में, प्रेम में मानेंगे और ये प्रेम उसी रूप का होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई पड़ता है, जिस रूप में मनुष्य जाति को उसकी आवश्यकता पड़ती है। अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, आपदग्रस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से संपन्न होकर उसके धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की वांछा करता है। यही व्यवहार वो मनुष्य के साथ भी करता है। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर के स्वरूप भावना ही संभव है। और अपनी जो स्वानुभूति होती है ना, उसी के द्वारा उस परमानुभूति, यानी जब हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन,
तो अपनी ही जो अनुभूति होती है, स्वयं की जो अनुभूति होती है, वही परमानुभूति को धारण कर सकता है। इसी से भर्तृहरि ने स्वानुभूते कामनाए कहकर नमस्कार की। यदि चिन्मय में अपनों इतनी अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को ना हो तो प्रार्थना आदि क्यों करने जाते हैं? कुत्ते क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते? उनके धर्म की प्रतिष्ठा की बात क्यों नहीं आती? अर्थात वे चेतन की उस भूमि तक नहीं पहुँचे जिस भूमि तक मनुष्य पहुँचा है, जिसमें समस्त हित की रक्षा से संबंध रखने वालों का भाव संचार है। वे ये नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुकुर समाज की उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती। तो देखिए, एक अंतर भी बताया गया कि समाज में अगर आपको जब भी लगता है कि आप मनुष्य हो तो कैसे अलग हो, तो इनको देखो, ये जब किसी को भोंकते हैं दौड़ते हैं तो इन्हें नहीं पता कि इससे इनकी समाज जो कुत्ते की समाज की है, इसकी कहीं पतोन्मुख स्थिति दिखाती है। और एक समाज है, और ये चीज़ भी है कि अगर इसी तरह आज का समाज में जब हम भीड़ तंत्र की बात करते हैं और दौड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। हम चेतनशील हैं, चेतन युक्त हैं, हम उनसे इसी मामले में आगे हैं। और किस मामले में आगे हैं? और बताया गया कि भक्ति का स्थान मानव हृदय है, भक्ति का स्थान मानव हृदय है, वही श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर ही उसका मन खिंचता है और वो विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में जो सौंदर्य का भाव है, जो सील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, उसे अत्यंत पूर्ण रूप में परमात्मा में देखता है और उसे पूर्ण पुरुष की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाते हैं। उसका धर्मपथ आनंद से जगमगा उठता है। धर्म क्षेत्र या व्यवहार पथ में वो अपने मतलब भरी ही ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। रामकृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला दे कि हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमयी वृत्तियाँ उनकी ओर दौड़ पड़ती है। उनके प्रेम श्रद्धा आदि को बड़ा भारी अवलंबन मिल जाता है। उनके सारे जीवन में एक अपूर्ण माधुर्य और बल का संचार होता है। उनके सामीप्य का आनंद लेने के लिए कभी वो उनके अलौकिक रूप सौंदर्य की कामना करते हैं, चाहे बाल लीला का चिंतन हो, कभी धर्म बलपूर्ण उनके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर झुकाकर वंदन करता है, यहाँ तक कि जब जी में आता है प्रेम से भरा उलाहना भी देता है। ये हृदय द्वारा आनंद अर्थात आनंद अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से की जाती है। और ये भी बताया गया कि अगर आप भक्ति को बुद्धि से करना चाहेंगे तो वो कदापि नहीं होगा। भक्ति के लिए तो ये होना चाहिए कि भक्ति करनी है तो भक्ति हृदय से करो। बुद्धि से भक्ति नहीं होती, तर्क से, बुद्धि से, मतलब कि तर्क से आपको लगेगा ही नहीं, तर्क से आपको भक्ति करनी चाहिए, फिर तो कर्म ही, तर्क अगर जहाँ पे आ गया तो वो कर्म प्रबल होगा। तो ये इन्होंने कहा कि देखिए भक्ति हृदय से की जाती, बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना खाना और कान से सूंघना। हमारे यहाँ भक्ति विधान के तहत श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, सेवा है, अर्चन है, बंधन है, दास्य भाव है, संख्य भाव है। तो ये दास्य भाव, संख्य भाव, ये सब आप तुलसी जी का जब देखेंगे तो वहाँ पे दास्य, संख्य, आत्मनिवेदन भाव, ये सभी भाव वहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं। जब ऊपर कहा ये चुका है कि प्रेम के साथ उसका संयोग होता तभी इस भाव की प्राप्ति होती। श्रद्धावान श्रद्धेय पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं चाहता। रामलीला, कृष्णलीला आदि सामीप्य सिद्धि ही के विधान है। इस सामीप्य की कामना भक्तवर रसखान ने बड़ी पारमिकता से कही है। मानुस हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के खारन, जो पशु है तो कहा बस मेरो, चरो मिली नंद के धेनो। तो ये बताया गया कि देखिए रस खान ने बड़ी मार्मिकता के साथ बोला कि अगर मनुष्य का जीवन हो तो हमें कहाँ पे जन्म मिलना चाहिए। रामलीला लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव की आदर्श मानव लीला के रूप में देखना चाहते हैं, जिस समय दूर दूर के गांव के लोग एक मैदान में आके होते हैं और फिर राम लक्ष्मण की लीला देख रहे हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया कि हमारा हृदय पाप से उनकी ओर खिंच पड़ता है। जो कुछ हम कहते हैं, खेलना कूदना, हंसना बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना, तो बताया गया कि देखिए निसंदेह अगर देखा जाए तो जिन पे हम भक्ति करते हैं उनका नाम लेकर हमारा मन पुलकित हो जाता है, उनके स्वरूप पर मोहित हो जाता है, उनके सुनने का बहुत कुछ आशा होता है। जो संसार या मनुष्यता का सर्वथा त्याग ना कर दे, उनके लिए शुद्ध सात्विक जीवन का यही मार्ग है। जनता के संपूर्ण जीवन का स्पर्श करने वाला
क्षत्रिय धर्म की इसी व्यापक के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय छात्र धर्म में एकांतिक नहीं, उनका संबंध लोक रक्षा से है। कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठ बात शायद ही कोई और बोल। झूठे किताबों के द्वारा कभी बात सच होती है? कर्म सौंदर्य की योजना क्षत्रिय जीवन में जितने रूप में संभव उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं है। तो बताया गया कि देखिए, कर्म सौंदर्य की योजना क्षत्रिय जीवन में जितने रूप में संभव उतना रूप में और किसी जीवन में संभव नहीं है। शक्ति के साथ तो बताया गया कि देखिए क्या क्या नहीं होता। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुभोग के साथ दुख का आदरता, प्रताप के साथ कठिन धर्मपथ का अवलंबन आदि कर्म सौंदर्य के इतने उत्कर्ष योग कहाँ देखने को मिलते हैं। धर्म के सौंदर्य में जो मधुर आकर्षण है वो अधिक व्यापक, अधिक मर्मस्पर्शी, अधिक स्पष्ट है। संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इस बात को भूलकर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पाखंड के तहत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग है, वही धर्म का चलता हुआ मार्ग है, जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुखों के दमन आदि जीवन के अनेक रूप का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही सर्वांगपूर्ण लोक धर्म का मार्ग होगा। क्षत्रिय धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार योग उसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच को मुद्दत देख रहे हैं। समझाना बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा इसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उस अबला की रक्षा इष्ट है तो हमें चटपट उसे कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना सुंदर और अक्रोध कितना गहित होगा। तो एक तरीके से आपने देखा कि श्रद्धा भक्ति में पूरे यहाँ तक एक कंप्लीट हो गया है। तो अलग अलग चीज़ों को लेके बहुत ही जो गहरे गूढ़ अर्थ थे, तो प्रेमचंद जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी वैचारिकता के स्तर पे जाके, क्योंकि ये वैचारिक निबंध ही है और जिस तरीके से एक चीज़ों को एकदम गुथा होना चाहिए, बधा होना चाहिए, निबंध की परिभाषा ही है वही। तो वैचारिक स्तर पे निबंध का आपको ये स्वरूप नहीं देखने को मिलता है। विभिन्न शैलियाँ निबंध की देखने को मिलती, पर वैचारिकता के स्तर पे निबंध की जो ये शैली है वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध में शिरोमणि बना देती है। निबंध के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, अलग अलग शैलियों में लिखी गई, पर रामचंद्र शुक्ल जी का अपना ही स्थान है। अभी इस सिलेबस में आपके श्रद्धा भक्ति निबंध है, इनसे प्रश्न आते हैं, व्याख्या आते हैं, बीच बीच की पंक्तियाँ उठा के दी जाती है, उनका व्याख्या करना होता है। फिर कविता क्या है और साथ ही साथ निबंध निलय जो इनका संग्रह है अच्छे अच्छे निबंधों का, तो वो भी हमारे सिलेबस में और आता भी है प्रश्न निबंध से। तो आज मैंने श्रद्धा भक्ति का पार्ट करा दिया है, बाकी धीरे धीरे करके निबंध निलय करा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो आपका थर्ड खंड खा पेपर है गद्य साहित्य का, उसमें मैं ज़्यादा यही निबंध छूटा था तो निबंध भी करा देंगे, बाकी कुछ छूटा नहीं है। अब खंड खा के जो प्रश्न पत्र हैं आपके, उसमें खंड का वाले में जैसे कबीर का है, सूरदास, तुलसी, जायसी, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह, मुक्ति बोध, नागार्जुन गी, वो सब हमें धीरे धीरे कराना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।